सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर पत्नी नार्सिसिस्ट हो, अगर पत्नी अहम की भावना से ग्रसित हो तो क्या करें। तो देखिए, किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ रहना एक जंग लड़ने जैसा होता है। काफ़ी थकाऊ होता है, काफ़ी उबाऊ होता है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर पार्टनर अहम की भावना से ग्रसित हो, अगर नार्सिसिस्ट हो, तो इंसान ज़िंदगी जीता नहीं है, बस ज़िंदगी को किसी तरह काटता है, वो रिश्ते को किसी तरह से निभाता है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पति नार्सिसिस्ट रहता है तो वो थोड़ा घर से बाहर भी जाता है, वो बच्चों से थोड़ा दूर भी रहता है, तो बच्चे उसके प्रभाव में उतना नहीं आते हैं। पत्नी ज़्यादातर प्रभावित होती है। लेकिन अगर पत्नी नार्सिसिस्ट होती है तो वो तो दिन भर घर में रहती है, तो उसका प्रभाव ज़्यादातर बच्चों पे ही पड़ता है, क्योंकि जितना गुस्सा होगा वो बच्चों पे भी निकालेगी और पूरे घर पे भी निकालेगी, तो पूरा घर ही प्रभावित होता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वो वास्तव में नार्सिसिस्ट है या जानबूझ के ऐसा बर्ताव कर रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लड़कियाँ ऐसी होती है जो मायके में रहती हैं तो वो दबी रहती हैं, उनके माता पिता उनको दबा के रखते हैं, वो कुछ देखी नहीं रहती हैं, कुछ पाई नहीं रहती हैं, तो ये सपना सोचो के रखते हैं कि ससुराल में जाएंगी तो ऐसे करेंगी, शादी के बाद ये करेंगी वो करेंगी, और ये भूल जाती हैं कि शादी सिर्फ शौक के लिए नहीं की जाती। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, खुद के साथ पति और बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, किसी की दो बात सहनी भी पड़ती है, तब जाके रिश्ता चलता है। वो अगर मायके से ही उग्र स्वभाव की है तब तो वो नार्सिसिस्ट है। लेकिन अगर वो मायके में भोली भाली है, वो बहुत अच्छे से रह रही है, वो शांत विचार की है, तो यहाँ आके वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए, दोनों का ही ट्रीटमेंट अलग तरीके का है और दोनों के साथ रहने का तरीका भी अलग है। तो चलिए पहले जानते हैं कि नार्सिसिस्ट कौन होती है, वो क्या करते हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं, उससे आप जान पाएंगे कि आपकी पत्नी नार्सिसिस्ट है। तो सबसे पहला और मुख्य लक्षण है कि वो खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन समझती है। वो पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसका ध्येय बस यही होता है कि पति मेरे अलावा किसी के बारे में कुछ सोचे ही न किसी की तरफ देखे, न किसी से बात करे, न कहीं जाए, वो सिर्फ मुझ में ही उलझे रहे, उसकी सारी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूमते रहे। दूसरा लक्षण है कि अगर पति उसकी बात नहीं मानता है तो उसे धमकी देती है, जान देने की धमकी, कहीं उसको छोड़ के चले जाने की धमकी। हस्बैंड को अपने परिवार वालों से भी मिलने जुलने नहीं देगी। अगर वो किसी महिला से बात कर रहा है, किसी अच्छे तरीके से भी बात कर रहा है, तो भी उस पर वो शक करेगी, उसके साथ वो गाली गलौज करेगी। तीसरी बात कि अगर वो जो चीज़ उसे चाहिए अभी चाहिए, उसको ये नहीं देखना है कि पति के पास पैसे हैं कि नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। उसको देखिए, अगर स्त्री अच्छी रहती है, पत्नी अच्छी रहती है, वो सब जानती है कि मेरे पति के पास क्या है क्या नहीं, वो उसी अनुसार चलती है। लेकिन उसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, तुम ला के दो, जहाँ से मन करे वहाँ से दो, मुझे चाहिए तो बस अभी चाहिए। उसका व्यवहार पल पल रंग बदलता है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। वो क्रूर होती है, निर्दयी होती है, उसको किसी के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। कोई मरे जिए उसको कोई मतलब नहीं, कोई फिक्र नहीं, यहाँ तक कि बच्चों पे भी अपने ध्यान नहीं देती है। किसी बात को लेकर के गुस्सा है तो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकालेगी, ना ही वो बच्चों को संभालेगी, ना ही वो खाना बनाएगी। पति को तो बिल्कुल ही गुलाम समझ के रखती है। पति तो सिर्फ उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए है। और ये सब देख करके पति का मन बहुत क्षुब्ध रहता है, उसका मनोबल गिर जाता है। वो अगर वो कहीं जॉब कर रहा है, कहीं ऑफिस जा रहा है, बाहर जा, उसका घर में आने को मन नहीं करता है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर टाइम बिताता है, उस दुनिया से कट जाता है, समाज से कट जाता है, समाज से किसी से वो बात नहीं करता। क्योंकि मेरी पत्नी जब मेरा सम्मान नहीं करती, जब मेरा इज्जत नहीं करती, तो बाहर वाले मेरा क्या करेंगे। अगर घर में वृद्ध माता पिता है, बच्चे छोटे हैं, तो उसको हमेशा, अगर बाहर भी रहेगा तो उसका मन घर पे ही लगा रहता है कि घर में क्या हो रहा होगा, घर में शांति होगी, जाने पर क्या करेगी, कैसे डील करूँगा, कैसे क्या करूँगा। देखिए, जब पत्नी पूरा घर और बच्चों को संभालती है तो पति फ्री होकर के बाहर काम करता है और उसका बाहर काम करने में मन लगता है। पत्नी जब अपने पति को आदर सम्मान देती है तो उसका मन गर्वित होता है, उसको एनर्जी मिलती है, उसको हौसला आता है, उसको ज़िंदगी जीने का मन करता है। तो अब बात करते हैं कि उनको डील कैसे करें, उनके साथ रहे कैसे। देखिए, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस बाल्टी की तरह है जिसके तल्ले में छेद है। आप कितना भी उसमें पानी भरिए, वो भरेगा नहीं, खाली ही होते जाएगा, खाली ही होते जाएगा। उसी तरह है, आपकी कोशिश भी इसी तरह बेकार से, वो सुधरने वाले नहीं है, वो कभी नहीं सुधरते। हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें,
बस यही थोड़ा वो मेंटेन हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से कभी भी सुधर नहीं सकते। आप चाहेंगे कि नहीं आज ऐसे हैं तो कल बहुत अच्छा, हाँ कोई जानबूझ के कर रहा है तो हो सकता है कि बाद में धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंज आ जाए, लेकिन जो वास्तव में नार्सिसिस्ट है वो ज़िंदगी में कभी नहीं बदलेगा। हाँ थोड़ा सा मेंटेन करके आप है रिश्ता निभा ले जाएंगे, आपका रिश्ता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसी पत्नी मिल गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताइए, अपने आप को ग्रो करिए, कुछ काम करिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए। इस बात पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए कि क्या मिला, बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या पाया जा सकता है, ऐसा क्या करें कि बहुत कुछ न खोया जाए। तो अगर अभी आपका बच्चा नहीं हुआ है तो बच्चा होने से पहले वैसी पत्नी के साथ डिवोर्स लीजिए और अलग हो जाइए, क्योंकि आप वो सुधरने वाली नहीं है, और बच्चा होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। आप तो क्लेश में ही आपकी पूरी ज़िंदगी बीतेगी ही, तो चलिए आप मान लीजिए बिता भी लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद होगी। बच्चे वही सब देखेंगे, वही सब चीज़ सीखेंगे और वही सब देखते हुए बड़े होंगे। हो सकता है कि अगला नार्सिसिस्ट वो बन जाए, बच्चे बन जाए। बेटा हो तो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, बेटी हो तो भी फिर वो अपने घर जाएगी, फिर उसका घर भी डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात कि अगर वो मायके में सही थी, ठीक थी, भोली भाली थी, शांत थी, तो यहाँ क्यों उपद्रव मचा रही है, तो उसको अलग तरह से आप ट्रीट करिए। देखिए वो क्या आप कर रही है कि आपको सिर्फ परेशान करने के लिए कह रही है, तो बिना मामला कोर्ट कचहरी तक जाए हुए, बिना बात डिवोर्स तक जाए, आप उसको घर में ही ट्रीट करिए और बिना गाली गलौज के, बिना मार पीट के, बिना लड़ाई के। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रखिए, उसे घर का सारा काम करवाइए। अगर वो सक्षम है, पढ़ी लिखी है, चाहे जिस लायक है, उसी अनुसार उसको बाहर काम पे लगाइए। वो बाहर जाएगी, 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी, 10 तरह की बातें सुनेगी, तो हो सकता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। और आपको ये डर बहुत पति को होता है कि पत्नी बाहर जाएगी तो उसे चीट करने लगेगी, उसका किसी के साथ अफेयर हो जाएगा, कुछ करने लगेगी। तो ठीक है, अगर वैसे ही उसका स्वभाव ही वैसा करना, तो ठीक है, चीट करने दीजिए, आपका पीछा तो छूटे। और अगर नहीं तो दिन भर जब बाहर काम करेगी तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो आके घर में लड़ाई करे, वो तो आके घर में पड़ जाएगी, पसर जाएगी। और अगर वो नार्सिसिस्ट है तो भी उसको बाहर काम करने के लिए भेजिए, क्योंकि इंसान जब बाहर जाता है तो उसका माइंड फ्री हो जाता है। घर में रहेगा तो दिन भर कुड़ते रहेगा, वही बातें सोचते रहेगा, खुराफात दिमाग में चलते रहेगी कि किसको परेशान किया जाए, कैसे परेशान किया जाए। जब घर आए तो थोड़ा तारीफ भी कर दिया करिए, क्योंकि ऐसे लोग न प्रशंसा के बहुत भूखे होते हैं, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं। उनका तो है कि बस मेरे ही इर्द गिर्द घूमते रहे। तो ठीक है, थोड़ा प्रशंसा भी कर दे, झूठी ही तारीफ, चलिए सही, झूठी ही तारीफ करके देखिए। ऐसे लोगों से काम निकलवाना है आपको अपने घर को शांत रखना है, तो इनको खुश तो रखना पड़ेगा, तो आपको काम निकलवाने आना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा वो डिमांड आपसे कर रही है तो आप ऐसे भी तारीफ करके काम चला सकते हैं कि अरे तुमको क्या ज़रूरत है, तुम तो ऐसे ही सुंदर हो, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कपड़े की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे भी आप करवा सकते हैं। अगर कोई काम करवाना है तो भी कर सकते हैं कि हाँ ये तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम नहीं कर पाओगी। उसको इतना वो कर दीजिए, इतना उकसा दीजिए कि हाँ जो सर नहीं मैं ही करूँगी इसको, देखिए मैं कैसे नहीं कर पाती हूँ, तो वो देखिएगा जोश जोश में वो सारा काम कर देगी। हाँ अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तब तो ठीक है, उसको पैसे देते रहिए, सामान देते रहिए, सब करते रहिए। वो वैसे भी कुछ लोग तो ऐसे ही है, सब पाते रहेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, आप अपना ज़िंदगी मस्त रहिए, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की बातें ही उसकी हथियार होती है, अपनी वो बातों से अपने साथ रहने वाले को हर वक्त चोटिल करते रहता है। और साथ रहने वाला वो चोटिल तो होता है, अंदर से चोटिल होता है। बाहर से तो किसी को दिखा भी सकते हैं कि देखो मुझे कुछ हुआ है, लेकिन अंदर का चोट आप किसको दिखाएंगे। वो भी अगर पति प्रताड़ित करता है तो पत्नी तो पूरा ढोल बाजे के साथ किसी को भी बता देती है, लेकिन अगर पत्नी प्रताड़ित करती है तो पति ज़्यादातर किसी से कहते नहीं है, वो मन ही मन सहते रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, किसी को, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं। तो उनका दुख तो बहुत ही बड़ा है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।